सरदार, बेटा गेस्ट रूम में 2 बिस्तर क्यों लगाए? बेटा, बाबा घर पर 2 मेहमान आएंगे। सरदार, कौन? बेटा, एक अम्मी का भाई और दूसरा मेरा मामू। सरदार, ओ खुदाया, हम भूल गया, हमारा भी तो साला आ रहा है, चल एक बिस्तर और लगा दे। समझदार बीवियां कभी भी शोहर से नहीं पूछा करती कि बताएं आज का खाना कैसा बना है, बल्कि वो खाना रखते हुए खुद ही बता देती हैं कि आज तो सालन बहुत मजे का बना है। हर बात के जवाब में मुस्कुराहट ही बेहतर है, क्योंकि हर किसी को गोली तो मारी नहीं जा सकती। पाकिस्तानी अगर किसी जगह की खूबसूरती को बयान करते हैं तो यूं कहते हैं, इस जगह जाओ, लगता ही नहीं कि आप पाकिस्तान में हो। घर में मेरी बात की बहुत ज्यादा अहमियत है। कुछ भी पकाने से पहले मुझसे मशवरा किया जाता है और फिर जो मैं कहूं वो नहीं पकाया जाता। अली, अपना दुपट्टा उठा लो, जमीन से घिसा जा रहा है। आयशा, दुपट्टा भी अपना फर्ज निभा रहा है, कोई चूम न ले मेरे कदमों की मट्टी को, इसलिए निशानात मिटा रहा है। अली, बादशाह सलामत की औलाद आगे गोबर है। तहकीक से साबित हुआ है कि सबसे ज्यादा समझ में आने वाली जुबान जूतों वाली है। डॉक्टर, रात को टेंशन के साथ सोने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। मरीज, तो क्या डॉक्टर साहब बीवी को मैके छोड़ाऊं? एक सवाल परेशान कर रहा है, अहले इल्म रहनुमाई फरमाए कि कामयाबी पूरा जिस्म छोड़कर सिर्फ कदम ही क्यों चूमती है? पप्पू, अब्बा जी मुझे कल अपना हमसाया कह रहा था कि मुझे अब्बा कहा करो, मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा। अब्बा, तुमने क्या कहा फिर? पप्पू, मैंने कहा कि मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि 200 की खातिर तुम्हें अब्बा कहूं। अब्बा खुश होते हुए, शाबाश बेटा शाबाश। पप्पू, अब्बा फिर 500 में बात फाइनल कर आया हूं। अब्बा, लाख दी लानत बेगैरत। जी भरकर रोने दे मुझे ए दोस्त, एक ही लड़की का नंबर था, वो भी जुमे में मौलवी की बातों में आकर डिलीट कर दिया। मौलवी, ये तू चंगी नहीं की थी। सियाने कहते हैं कि माँ एक अजीम दरसगाह है, इसीलिए मैंने सोचा है अपने बच्चों के लिए 3-4 दरसगाहें बनाऊंगा। लोग पता नहीं कैसे घर वालों को कह देते हैं कि पसंद की शादी करनी है। हम तो पसंद की सब्जी पकाने का भी कह दें तो घर वाले खाने को दौड़ते हैं। जिंदगी में 2 बातें हमेशा याद रखना, एक कल बताऊंगा और दूसरी परसों, ठीक है ना? वीडियो का इंतजार करना। आज तक समझ नहीं आई कि ओके की जगह के और गुड मॉर्निंग की जगह जीएम लिखने वाले 2 सेकंड बचाकर क्या करते हैं। और ये हूं वालों ने तो नाक में दम कर रखा है, ऐसा लगता है कि बैंड से बात कर रहे हूं। उर्दू जुबान को फरोग दें और अंग्रेजी के अल्फाज की जगह उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर एयर होस्टेस हवाई हसीना, नर्स दवाई हसीना, लेडी टीचर पढ़ाई हसीना, मेड सफाई हसीना, वाइफ लड़ाई हसीना। हमने 5 औरतों के चेहरे पर डव साबुन लगाया और 5 औरतों को शॉपिंग करवाई। आप यकीन नहीं करेंगे, शॉपिंग करने वाली औरतों के चेहरे पर ज्यादा रौनक थी। एक मच्छर लड़की के गाल से उड़कर मौलवी की लस्सी में जा गिरा। मौलवी ने मच्छर को बाहर निकाला और बोला, कंजरा मजे ओथे ते गुसल थे। मैंने कभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, बल्कि वही ईंट उठाकर मार दी। अब पत्थर कौन ढूंढे? तनख्वाह लेके भी खाली हाथ रहे
फकत पैसे की आनी जानी देखी। ये फैक्ट्री की नौकरी भी अजब ठहरी, न बच्चों का बचपन देखा, न बीवी की जवानी देखी। डबल ड्यूटी के बाद आधी रात घर पहुंचे, आज तक न शहर की कोई जिनानी देखी। बाकी तो एक तरफ बेगम को भी सोया पाया, आधी रात को अपने ही घर में वीरानी देखी। मोटरसाइकिल वाला, सर जी मेरे कागजात तो पूरे हैं, फिर चालान क्यों? पुलिस वाला, सोनिया डबल सवारी खुल गई तो तू कल्ला ही जा रहे हैं। डॉक्टर जख्मी पठान से, अब तो आप खतरे से बाहर हो, फिर भी इतना क्यों डर रहे हो? पठान, जिस ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस पर लिखा था जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। वक्त की कदर उस बंदे से पूछो जो बाथरूम में खड़ा हो और उसका पेट खराब हो और अंदर वाले को कब्ज हो। डॉक्टर सरदार जी से, आपकी किडनी फेल हो गई है। सरदार पहले तो बहुत रोया, फिर आंसू साफ करके बोला, कितने नंबर से? 2 बच्चों की मां तीसरी शादी कर रही थी। निकाह के टाइम एक बच्चा रोने लगा तो मां की बात सुनकर दूल्हा बेहोश हो गया। मां बच्चे से बोली, चुप कर जा वरना अगली दफा तुझे अपनी शादी पर नहीं बुलाऊंगी। किया, बड़ी कोशिशों के बाद वो पहली बार हमारे घर आई थी फराज, और अम्मी बोली, जा बेटा बहन के लिए समोसे ले आ। टीचर, कल तुमने छुट्टी क्यों की? पप्पू, सर कल मेहमान आए हुए थे। टीचर, वो आई सी। पप्पू, वो आई होंदी तो मैं आज भी नहीं आना सी। सरदार दरख्त पर चढ़ा। बंदर ने पूछा, ऊपर क्यों आए हो? सरदार, अमरूद खाने। बंदर, कह दी ना सरदारों वाली बात, ये तो आम का दरख्त है। सरदार, कह दी ना जानवरों वाली बात, मैं अमरूद साथ लेकर आया हूं। एक सरदार को अदालत में किसी जुर्म की सजा हुई। जज, इसके कान काट दो। सरदार, नहीं नहीं, इस तरह तो मैं अंधा हो जाऊंगा। जज, वो कैसे? सरदार, तो मैं ऐनक क्या तेरे बाप के कानों पे लगाऊंगा? पप्पू, दुनिया जहां के जोड़े रात को सोने से पहले एक दूसरे को खूबसूरत और मोहब्बत भरे अल्फाज में दुआएं देते हैं, जबकि पाकिस्तानी जोड़े रात को सोने से पहले पूछते हैं कि वड्डे गेट नू ताला लाया सी। सरदार ने एक बच्चे को अगवा किया और एक चिट पर लिखा, 50 लाख रुपए कल सुबह तक पुल के नीचे रख दो। फिर ये चिट बच्चे पर चिस्पन करके बच्चे को घर वापस भेज दिया। दूसरे रोज सरदार पुल के नीचे गया तो वहां 50 लाख रुपए मौजूद थे और साथ ही एक चिट थी जिस पे लिखा था, पैसे का अफसोस नहीं, अफसोस तो बस ये है कि सरदार ने सरदार को लूटा। एक औरत बस वाले को रोज काजू और बादाम खाने को देती थी। बस वाला, अम्मा आप रोज मुझे ये क्यों देती हैं? औरत, बेटा दान तो रहे नहीं, चूस कर फेंक देना अच्छा नहीं लगता। एक पठान ने एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाई तो बूढ़ी औरत पठान को गालियां देने लग गई। पठान बोला, माँ जी हुआ क्या है? बूढ़ी औरत बोली, बेगैरता 2 घंटे ला के ते मैं उधरों इधर आई सी। वो दांत में कीड़ा था। डॉक्टर ने कहा, कुछ दिन सिर्फ चाय और रस खाओ। 1 हफ्ता चाय रस खाया, फिर 1 दिन सिर्फ चाय पी। कीड़ा बाहर निकला और बोला, रस मुक गए ने। टीचर पप्पू से, तुमने पेपर में सिर्फ 5 नंबर लिए हैं और फिर भी दांत निकाल रहे हो। पप्पू, मैं ये सोचकर हंस रहा हूं कि ये 5 भी कैसे आ गए, क्योंकि मैंने पेपर में आशिकी 2 के गाने लिखे थे। एक पठान डॉक्टर बन गया। पहला ही ऑपरेशन किया तो मरीज फोत हो गया। पठान ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला और ऊपर मुंह करके बोला, या अल्लाह पहला तोहफा भेजा है, कबूल करना। सहेली, क्यों पीट रही हो अपने नए नवेले शोहर को? लड़की, कमीने शादी से पहले कहा करता था कि मेरा 40-50 रिक्शा है, अब मुझे पता चला कि इसका रिक्शा तो एक ही है, उसका नंबर 40-50 है। आज बस में सवार लड़के से हमने पूछा
कि तुम कहां से हो। वो कहने लगा, हमारी शादी हो गई है और अब हम कहीं के नहीं रहे। भाई मेरी तस्वीर कहाँ है, शादी तो हो नहीं रही, कहीं ऐसा ना हो 70 हूरें भी हाथ से निकल जाए।